आप YouTube पर काम करते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है और कोई स्ट्राइक उस पर नहीं आई है, ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है और ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है। और एक दिन आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंड अचानक हो जाता है और आपको जो पॉलिसी बताई जाती है वहां पे लिखा आता है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। अब एक्चुअली में इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सवाल आज के टाइम में सबसे बड़ा है क्रिएटर्स के लिए। लाखों क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज के टाइम में ये पॉलिसी सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। तो अगर आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर एक से ज्यादा आपके चैनल है, भले ही आप उन पे काम नहीं करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल का क्या मतलब है, ये पॉलिसी कैसे वॉयलेट होती है, कैसे ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। वीडियो पूरी डिटेल से होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनके एक से ज्यादा चैनल होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि क्रिएटर एक चैनल बनाता है लेकिन उस पर कोई भी कंटेंट नहीं डालता, या एक दो कंटेंट डाल दिया फिर उसको भूल जाता है चैनल को, फिर वो एक और चैनल बना लेता है और उस चैनल पर वो काम करता है और उस पर उसको ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो जो पुराना चैनल है उस पर 5-6 वीडियो बस पड़ी है, उस पर वो ध्यान नहीं देता। ऐसे भी चैनल्स होते हैं। और कुछ क्रिएटर्स के क्या होते हैं, जैसे 3 चैनल है, वो तीनों पे लगातार काम कर रहे होते हैं। कुछ के 5 चैनल होते हैं लेकिन 2 पे काम नहीं कर रहे, लेकिन 3 पर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो मल्टीपल चैनल जिनके पास है उनको ही ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये जो चैनल्स है, मान लीजिए आपके पास 5 चैनल है, 2 पर आप रेगुलर काम कर रहे हो लेकिन 3 पर आपने काम करना अभी बंद कर दिया है। किसी पर आपने 10 वीडियो डाल रखे, किसी 15, किसी में कभी कभी वीडियो डालते हो और सबकी निस भी अलग अलग है। इससे कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब ये देखता है कि ये जो 5 चैनल है इनका जो क्रिएटर है, एक तो वो एक होना चाहिए, या क्रिएटर के पीछे जो मैनेजमेंट है वो एक होना चाहिए। अगर एक ही है तो आपको सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल की प्रॉब्लम आ सकती है। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार मल्टीपल चैनल बनाना ही रिस्क है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक मोबाइल में भी चला सकते हैं। मैं इस मोबाइल में 9 चैनल काफी सालों से चला रहा हूं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू जब आता है जब आप किसी एक चैनल पर कोई पॉलिसी वॉयलेट करते हैं। तो इसमें होगा क्या, मान लीजिए आपके 5 चैनल है और आपने कोई एक चैनल है उसमें पॉलिसी को वॉयलेट किया है। अब मान लीजिए आपने एक पॉलिसी को ध्यान में भी नहीं दिया, क्योंकि कोई पुराना चैनल है, उस पर आपने 150 वीडियो कभी बनाई थी और अब उस पर कोई काम नहीं करते, लेकिन अब उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग गया या कोई भी पॉलिसी का सीरियस इशू हो गया जिसमें उस चैनल को प्रॉब्लम आई, तो उससे कनेक्टेड जितने भी चैनल होंगे उन सभी पर सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक आपका कोई चैनल था, उसमें आपने 50 वीडियो डाल के छोड़ दिया था, अब उसमें कोई इशू हुआ पॉलिसी का और उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो बाकी चैनल्स के भी मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिए जाएंगे और लिखा आएगा सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। अब आप कहेंगे, अब आपको तो पता नहीं है ना कि आपका ऐसा कोई चैनल है उस पर इतना काम करेगा, वहां पे दिक्कत है। आपको लगेगा यार मेरे मेन चैनल पे कैसे दिक्कत आ गई, मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं, और मेरे इसका चैनल का भी मोनेटाइज ऑफ हो गया। हाँ भाई, सारे चैनल का मोनेटाइज ऑफ हो जाता है और लिखा जाता है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब अगर आप ये भी सोचो कि यार ठीक है 5 चैनल डिमोनेटाइज हो गए, मैं 6ठा चैनल नया बना लेता हूं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। भाई उसमें भी सेम इशू होगा, यानी YouTube अब आपको चैनल नहीं चलाने देगा। आप कितने भी चैनल बनाओगे आपके साथ यही प्रॉब्लम आती रहेगी। मैं कई ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूं जिनके चैनल हर 15 दिन में डिलीट होते हैं। उनके कभी कोई एक चैनल डिलीट हुआ था, टर्मिनेट हुआ था पॉलिसी सीरियस इशू की वजह से, फिर 3 चैनल और थे वो भी उनके डिलीट हो गए, और अब वो जो भी नया चैनल बना रहे हैं हर 10-15 दिन में डिलीट हो रहे हैं। तो किसी के चैनल रिमूव हो जाते हैं और किसी का मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाता है। तो अब यही बात है कि अगर 5 में हो गया तो 6ठा भी आप बनाओगे तो वहां भी सेम दिक्कत आपको आएगी। अब यहां पे देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या आपको नया चैनल बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, आप नया चैनल मत बनाओ, उसमें भी दिक्कत आएगी। आप पहले ये देखो कि जो मेरा चैनल है जिसपे वो प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से, उस पुराने चैनल पर जाओ या जिस भी चैनल पर पहले प्रॉब्लम हुई है उसको देखो कि उसमें क्या आपने सच में गलतियां करी है जिसकी वजह से उसका मोनेटाइजेशन ऑफ हुआ है। अगर हुआ है या वो रिमूव हुआ है, अगर गलती करी है जब, तो भैया उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर गलती नहीं करी तो आप अपील कर सकते हो, अपील कर सकते हो। और अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है पुराने चैनल पर, तो आपके सारे के सारे चैनल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
या इसका एक और सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा चैनल है जिसपे आपने 150 वीडियो पहले कभी डाली थी, अब उस पर काम नहीं करते, और अब आप एक नया चैनल बना चुके हो, उस पर भी काम करने लगे, उस पर रेगुलर काम करो, वो ग्रो कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि पुराना जो चैनल है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन उस पर कुछ ऐसा कंटेंट है जिसमें कुछ प्रॉब्लम भविष्य में आ सकती है, तो उस चैनल को भाई परमानेंटली डिलीट कर दो। वो चैनल डिलीट हो जाएगा, ना उस पर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी और ना आपके मेन चैनल पे कभी कोई उसकी वजह से दिक्कत आएगी। सिर्फ वही चैनल रखो जिस पर आप जेन्युइन काम कर रहे हो और रेगुलर वर्क कर रहे हो, इससे आप हमेशा सेफ रहोगे। कुल मिलाकर सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल का मतलब सरकमवेंशन पॉलिसी ही है, यानी कि एक चैनल पर अगर आप गलती करोगे तो आपके जितने भी चैनल्स होंगे उन सभी पर आपको उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बराबर बराबर भुगतना पड़ेगा। दूसरा, आप नए चैनल बनाओगे तो वहां भी आपको ये दिक्कत आएगी। इवन एक चीज और भी है, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पर्सन मेरे पास आए थे, उनका एक चैनल था, वो रीयूज कंटेंट की वजह से डीमोनेटाइज हुआ। उससे रिलेटेड 3 चैनल और थे जो उनके मेन चैनल थे, 3 चैनल, और वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे, उन पर भी मोनेटाइज ऑफ हो गया। अब मैंने उनको बताया कि भाई इसको सही करने का बस एक ही तरीका है कि जो आपका चैनल रीयूज कंटेंट की वजह से डीमोनेटाइज हुआ था, आपको उस चैनल पर ध्यान देना है, उस चैनल पर सारा रीयूज कंटेंट हटाना है, दोबारा से कंटेंट अपलोड करना है और उसको ही वापस से मोनेटाइज कराना है। अगर वो चैनल पे मोनेटाइज वापस से करा लोगे तो ये जो 3 चैनल है इनकी प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो अगर रीयूज कंटेंट की वजह से आपका कोई चैनल पर ऐसी प्रॉब्लम आती है और दूसरे चैनल पर भी दिक्कत आ जाती है, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल आता है, मोनेटाइज ऑफ हो जाता है, तो जो पहले वाला चैनल है जिस पर एक्चुअल में रीयूज कंटेंट आया, उस चैनल पर आपको ध्यान देना है, उसी के सारे वीडियो उठा के उसका रीयूज कंटेंट हटवाना है। वो चैनल सही करवा लोगे तो बाकी चैनल भी ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। यही इसका सॉल्यूशन है। हाँ, ये पॉलिसी बहुत हार्ड है और क्रिएटर्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सेफ्टी से चलोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल के रिलेटेड कोई और आपकी ओपिनियन है, कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।